देखिए, दुनिया भर की जानकारी रखने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश यानी कि अपने घर के बारे में नहीं पता कि अमेरिका कहां से क्या खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक नया और बड़ा बयान दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग बयान है, मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी के पीछे की वजह क्या है, ये राहुल गांधी ने वजह बताई है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आ जाइए पहले वाली खबर पर। डोनाल्ड ट्रंप, अभी हाल ही में आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बार बार बयान दे रहे हैं और भारत की तरफ से भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने कहा कि अगर ऊर्जा जरूरत पूरी करने के लिए हम कुछ ले लें रशिया से तो आपकी नजर में आ जाता है, आप बार बार बयान देते हैं। लेकिन अगर खुद आप अमेरिका केमिकल ले ले, उर्वरक ले ले, यूरेनियम ले ले तो कुछ भी नहीं। यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत कह रहा है कि आप भी तो अपनी जरूरत का सामान रशिया से खरीद रहे हैं। बताया गया फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, यूरेनियम ले रहे हैं। भारत कह रहा है ये, और अगर वो ले ले तो गलत। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा ज़रा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप जवाब देते हैं और कहते हैं कि अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैं इसके बारे में पता करूंगा और उसके बाद जवाब दूंगा। आई विल गेट बैक टू यू, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। सुनिए जरा क्या कहा। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. तो कल ही भारत ने कहा था कि अमेरिका भारत की आलोचना करता है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतें रशिया से पूरी कर रहा है। अब जब वो रशिया से कुछ खरीद रहा है तो फिर इस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? यूरोप जब अपना सामान ले रहा है, यूरोप जब वहाँ से गैस ले रहा है और बाकी चीज़ें ले रहा है, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि भारत जितना तेल लेता है उससे कहीं ज़्यादा यूरोप जो है वो खरीदारी कर रहा है रशिया से ऐसे वक्त में भी, और आप सिर्फ भारत को टारगेट किए हुए हैं। ये तो बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं, जबकि मेरे जहन में सवाल ये आता है कि चाइना अपनी ज़रूरत का 47% जो तेल है ना वो रशिया से खरीदता है और भारत अपनी ज़रूरत का 38 to 40% जो तेल है ना वो रशिया से खरीदता है। आप भारत को टारगेट कर रहे हैं। आप 40% तेल लेने वाले रशिया से चाइना को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो दब रहा है आप उसको दबा रहे हैं, जो आपके सामने बोल नहीं रहा है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीबीसी में एक आर्टिकल छपा है और उसमें प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है उसको उस पर तो राहुल गांधी के बयान की हम बात करेंगे, लेकिन बीबीसी के आर्टिकल में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप नाराज है ना भारत से, वो दो बातों को लेकर है। पहली बात, भारत ने अभी तक श्रेय नहीं दिया है। भारत ने ये नहीं कहा है कि भाई पाकिस्तान की तरह कि नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ये नहीं मानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता अमेरिका ने कराई है ना। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज है कि मुझे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को वो क्रेडिट नहीं दे रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि टैरिफ को लेकर जितनी भी मीटिंग्स भारत और अमेरिका की हुई हैं, उन मीटिंग्स में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल था उसने अमेरिका की किसी भी बात को नहीं माना है। सुन लीजिए, किसी भी बात को नहीं माना, क्योंकि हमारी ज़रूरतें और विपक्ष का भी और तमाम लोगों का भी लगातार सरकार पर दबाव था कि आप किसानों को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे, आप छोटे व्यापारियों को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये दबाव भी सरकार पर है और कोई बात सरकार की तरफ से अमेरिका की नहीं मानी गई है। अब इस बात से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप दबाव की रणनीति के तहत भारत को बार बार टारगेट कर रहे हैं। एक और चीज़ है, अमेरिका जो है वो बार बार ये तो कह रहा है कि भारत तेल खरीदता है, चाइना का नाम नहीं लेता। अमेरिका ये कह रहा है कि भारत तेल खरीदता है, वो यूरोप का नाम नहीं लेता। अमेरिका कहता है भारत ले रहा है, वो खुद की बात नहीं करता। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो चेहरा, एक बार फिर से देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा गया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। मतलब चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और उनके हाव बता रहे थे कि नहीं, आई डोंट वांट टू टेक दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चला जाता हूँ, फटाफट से अगला क्वेश्चन आ जाए, फिर उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप भी असहज हो गए थे इस सवाल पर, क्योंकि ये सवाल ज़रूरी था। जिसने भी पूछा बहुत अच्छा किया, ये सवाल बहुत ज़रूरी था, ये पूछा जाना चाहिए था ताकि डोनाल्ड ट्रंप इस पर जवाब दे। और भारत भी यही चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जवाब दें। अगर भारत अपने लोगों के ऊर्जा ज़रूरतों को देखे तो वो गलत है।
अगर भारत अपना फ़ायदा देखे तो वो गलत है, आप अपना फ़ायदा देखें तो बिल्कुल सही है। अब चाइना ने कैसे दबाया था? अमेरिका ने चाइना पर भी हावी होने की कोशिश की थी। चाइना की तरफ से साफ कह दिया गया था कि अगर आप हम पर टैरिफ लगाएंगे, यानी कि जवाब दिया था चाइना ने। चाइना चुप नहीं बैठा था, चाइना ने कहा था कि ठीक है, तो चाइना पर भी दबाव था। चाइना ने कहा कि अच्छा, अगर आप हमें नहीं देंगे तो हम रेयर अर्थ आपको नहीं देंगे। मतलब चाइना ने कहा कि जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब वहाँ पर ढील देनी पड़ी अमेरिका को, यानी कि वो दब गया। जिसने दबाने की कोशिश की और जिसने धमकी दी, यानी कि अमेरिका की नस को पकड़ा, उसके सामने आप झुक गए। उसके सामने दी डोनाल्ड ट्रम्प, दी अमेरिका झुक गया और वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ। थोड़ा सा टैरिफ को लेकर उसने अपने जो हाव भाव थे वो थोड़े नरम कर लिए। लेकिन भारत के लिए आप लगातार सख्त रूप अपनाए हुए हैं। अब ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहे हैं कि अब मैं बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। अब ये बड़े टैरिफ की बात थी कि 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प भारत के ऊपर कोई बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वो टैरिफ क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और भारत ने जाहिर तौर पर ये सही सवाल पूछा है कि आप ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब आ जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्यों आखिर चुप हैं? आपको याद है एक वक्त ऐसा आया था जब अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना दुनिया में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। याद कीजिए, शिवराज सिंह चौहान का भी कुछ इसी तरीके का बयान सामने आया था। और वो बयान आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इस बयान में देखिए क्या कहा गया है। इस बयान में बाकायदा ये बताने की कोशिश की गई है कि पीएम मोदी के बिना नहीं चल सकती दुनिया। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। अमित शाह ने कहा था पीएम मोदी की राय के बिना आज दुनिया में कोई फैसला नहीं हो सकता। अमेरिका कैसे फैसले कर रहा है, अमेरिका कैसे टैरिफ लगा रहा है बिना पूछे भारत पर? दुनिया में इतना कुछ बड़ा हो गया। लेकिन देख लीजिए, अमेरिका तो बोले जाए। अमेरिका तो यहाँ तक 32 से 35 बार तक डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं कि देखिए मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। आप तब नहीं बोल पाए। नहीं रुकवाया तो कहिए ना, किस बात का डर है? और जब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप डरते क्यों हैं? आप भीरू क्यों बने हुए हैं? अब आ जाइए राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर देखिए क्या कहा है। राहुल गांधी का ये आज सुबह का ही पोस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड। भारत को बोला है कि प्लीज आप इस बात को समझो। द रीजन पीएम मोदी कैन नॉट स्टैंड अप टू प्रेसिडेंट ट्रम्प डिस्पाइट हिज रिपीटेड थ्रेट्स इज द ऑनगोइंग यूएस इन्वेस्टिगेशन इनटू अडानी। अब आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई स्टैंड ट्रंप के सामने इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यूएस में अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। One threat is to expose the financial links between Modi, AA and Russian oil deals. अगर ये जो एक धमकी अगर मिल गई ना, एक धमकी की वजह से मोदी चुप है। मोदी AA यानी कि यहाँ पे अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है और रशिया ऑयल जो डील्स हुई हैं उसका सारा भांडा जो फाइनेंशियल लिंक्स है उसका पूरा भांडा फूट जाएगा। मोदीज हैंड्स आर टाइड। मोदी के जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। साफ तौर पर ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर। अब बड़ी बात तो ये है, राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद क्या देश के स्वाभिमान को ताक पर रखा गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की वजह क्या है? जब बाकी मुल्क बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते? हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? अगर हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री को क्या बोलना नहीं चाहिए? जैसे रशिया जवाब देता है। रशिया पर इतने सैंक्शंस लग गए लेकिन रशिया टस से मस नहीं हुआ। रशिया ने कहा कि हम यूएस की दादागिरी के सामने झुकेंगे नहीं, हम यूएस की दादागिरी का जवाब देंगे। ये रशिया ने कहा। 28,000 से ज़्यादा सैंक्शंस रशिया पर लगे हैं लेकिन रशिया नहीं टूटा, उसकी करेंसी रूबल नहीं टूटी। क्या किया रशिया ने? युआन में, रुपी में और अपनी रूबल में कारोबार करना शुरू कर दिया। और देखिए कहाँ खड़ा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चलने के दौरान भी यूरोप सामान ले रहा है रशिया से, अमेरिका तक ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, हम भी ले रहे हैं। हमने तो 2022 में बड़ी मात्रा में तेल लेना शुरू किया और उसका प्रोत्साहन हमें अमेरिका ने दिया था। अमेरिका ने कहा था कि भैया आप तेल ले लीजिए क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें जो तेल के दाम है वो ज़्यादा अप डाउन नहीं होंगे। हमने लेना शुरू कर दिया। हमें रशिया ने भी कहा कि हम आपको डिस्काउंट पे तेल देंगे तो हमने लेना शुरू कर दिया। अब जब हमें डिस्काउंटेड तेल मिल रहा है तो हम क्यों यूएस के दबाव में आकर के रशिया से तेल लेना बंद कर दे? ये भारत ने स्पष्ट किया है कि हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं बोलेंगे। ये कहाँ की बात हो गई भाई? भारत जो है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको खड़े होना है तो पूरी प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ खड़ा होना होगा।
आपको आंख में आंख डालकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना होगा। आपको बताना होगा, जैसे चाइना ने जवाब दिया। अब चाइना के खिलाफ अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप आहे बाहे जवाब नहीं देते हैं, कोई बयान नहीं देते हैं। भारत के लिए वो बार बार कर देते हैं। तो क्या हमारी प्रतिष्ठा कहाँ पर है, हमारी साख कहाँ पर है? प्रधानमंत्री जी, हमारा स्वाभिमान कहाँ पर है? क्या हमारा स्वाभिमान अब भी नहीं जागा? क्या हम खड़े होकर बिल्कुल सीना तान करके 56 इंच की छाती दिखा करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने का मादा नहीं रखते? हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हम झुकेंगे नहीं। आप कहिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसने रोका है आपको? या फिर जैसा कि ये मान लिया जाएगा कि जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि रशियन ऑयल डील हुई, एए का वो जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ यूएस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उसका कोई दबाव आपके सामने है? क्या उस दबाव में आप है, इसीलिए आप नहीं बोल रहे हैं? तो कृपया करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कहिए, आपके साथ हम खड़े हैं और भारत की प्रतिष्ठा को गिरने मत दीजिए, भारत की साख को गिरने मत दीजिए, भारत को सर ऊंचा करके चलने दीजिए और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी जवाब दीजिए। भारत के सामने जो बोलेगा उसको कड़ा जवाब दिया जाएगा। उम्मीद हम आपसे यही करते हैं। और क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ बोलेंगे, या फिर ये चुप्पी पहले की तरह ही बरकरार रहेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।